हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्सप्लेनिंग साइट। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फिल्म फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई है, पर यह फिल्म 2015 में आई मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड की प्रीक्वल है, यानी कि मैड मैक्स फ्यूरी रोड की पहले की कहानी है। अगर आपने इसके पहले पार्ट मैड मैक्स फ्यूरी रोड को नहीं देखा तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हालांकि आप मैड मैक्स फ्यूरी रोड को देखने से पहले फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा यानी कि इस फिल्म को देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैड मैक्स की कहानी भविष्य की है, जब इस धरती पर महामारी, क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी और बिजली के खत्म हो जाने के बाद की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया एक बंजर जगह यानी कि वेस्टलैंड बन चुका है। यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा समुदाय है जिसे मदर्स लैंड कहा जाता है। यही एक सिर्फ जगह है जो अभी भी हरा भरा है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है, जो अपने एक दोस्त के साथ एक पेड़ से फल तोड़ रही होती है। तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है। फ्यूरियोसा की दोस्त उसे कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन फ्यूरियोसा उसकी बात नहीं मानती है। वो पता लगाने के लिए आगे जाती है। वो पाती है कि वहाँ पर बहुत सारे लुटेरे आए हुए हैं, इसलिए फ्यूरियोसा उनकी बाइक से गैस के पाइप काटने लगती है। लेकिन जब वो दूसरे बाइक का पाइप काटने वाली होती है तभी उसे एक बाइकर पकड़ लेता है। फ्यूरियोसा तुरंत उसके पैरों में चाकू से हमला करती है और अपने समुदाय को लोगों को अलर्ट करने के लिए सीटी बजाने लगती है। वो यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो बाइकर उसे पकड़ लेता है और वो अपने साथ लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा की टोली के लोग अलर्ट हो जाते हैं और फ्यूरियोसा की माँ मेरी और उसके कबीले के कुछ योद्धा उन बाइकर्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं। मेरी उनमें से एक बाइकर को गोली मार करके मार डालती है और बाइक छीन लेती है। अब इससे पहले कि मेरी फ्यूरियोसा को बचाने के लिए आगे निकलती, तभी गांव की जो लीडर होती है वो उसे बहुत सारा बुलेट्स देती है और कहती है कि उनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हमारी जगह का पता लगा लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेरी एक दूसरे बाइकर को गोली मार देती है और बाकी के जो बचे लुटेरे हैं वो अपनी गाड़ी रोक कर चेक करते हैं कि आखिर ये किसने किया, किसने इसे गोली मार दिया। और वो लोग रुक करके वहां पर जांच कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बाइक पर लेटी फ्यूरियोसा उस बाइक का फ्यूल का पाइप काट देती है। वो मैरी को यहाँ आते देखते हैं तो वो बाइकर्स फिर से भागने लगते हैं और फिर मैरी उस दूसरे मरे हुए आदमी की बाइक को लेकर के अपने बाइक के कुछ पार्ट उसमें डाल देती है, ताकि उसके पास कुछ ज्यादा ही फ्यूल बचे रहें, ताकि वो लंबे समय तक उनका पीछा करती रहे। फिर हमें दिखाया जाता है कि आधी रात हो चुकी है और आखिरकार एक बाइक की गैस खत्म हो जाती है। फिर ये दोनों बाइकर आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। वहीं उनकी बाइक पर लेटी फ्यूरियोसा को मौका मिलता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो अपनी रस्सियों को खोलती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी एक बाइकर उसकी ओर बढ़ता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। सुबह हो जाती है और मैरी को पता चलता है कि बाइकर्स अपने कैंप पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे पहले वो एक और बाइकर को मार डालती है। अब सिर्फ एक ही बाइकर बचा था जिसके पास फ्यूरियोसा थी। दूसरी तरफ वो बाइकर अपने कैंप में जाकर अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने एक खास तरह की कुदरती जगह को खोज लिया है जो पूरी तरह से हरा भरा है। वहां पे फल, सब्जियां, बहुत सारी चीजें हैं। वो बाइकर फ्यूरियोसा को अपने लीडर के पास ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फ्यूरियोसा बाइक से कूद जाती है और उस बाइकर को घायल कर देती है। इसके बाद फ्यूरियोसा और उस घायल राइडर को इनके लीडर डेमेंटस के पास लेकर जाया जाता है, लेकिन डेमेंटस के सवालों का जवाब देने से पहले ही वो बाइकर मर जाता है। अब डेमेंटस फ्यूरियोसा से पूछता है, बताओ बेटा, तुम कहां से आई हो? तुम्हारी जगह का नाम क्या है और वो कहां पर है? लेकिन फ्यूरियोसा उसे कुछ भी नहीं बताती है। हालांकि डेमेंटस को उस जगह का पता लगाना है, इसलिए वो फ्यूरियोसा को अपने पास रख लेता है और उसे बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है। दूसरी तरफ कैंप के बाहर मैरी को दिखाया जाता है, जिसने उस बाइक सवार को मारा था। वो उसका कवच ले लेती है और एक बड़े से रेत के तूफान के साथ उनके कैंप में घुस जाती है और वो वहां आकर लोगों को मारने लगती है और फ्यूरियोसा के टेंट का पता भी लगा लेती है। वो फ्यूरियोसा के पास पहुंचती है और उसके पास खड़े आदमी को भी मार डालती है। यहाँ एक औरत भी है जो फ्यूरियोसा का ध्यान रख रही है। वो कहती है कि मुझे मत मारो, मैं भी एक माँ हूँ, तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी उसे छोड़ देती है, लेकिन वो चालाक औरत मेरी और फ्यूरियोसा के जाने के बाद तुरंत ही अलार्म बजा देती है और एक गार्ड मेरी पर गोली चला देता है, जिससे उसके पीठ में आग लग जाती है और उसे अपने कपड़ों की आग बुझाने के लिए वहां पर रुकना पड़ता है। जिसके बाद फिर से ये बाइक से आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरी डिमेंटस और उसके गिरोह के कुछ लोगों को अपने ओर आते हुए देखती है, इसलिए वो फ्यूरियोसा को उसके बिना ही घर जाने के लिए कहती है और साथ ही उसे बोने के लिए एक पेड़ का बीज भी देती है।
इसके बाद मेरी एक बाइक सवार को गोली मारकर उसे गिरा देती है। हालांकि जल्द ही उसे डिमेंटस के लोग घेर लेते हैं और वो उन पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर फ्यूरियोसा वापस लौट आती है और देखती है कि डिमेंटस के ग्रुप ने उसकी माँ मेरी को एक जगह पर लटका दिया है और वो उसके कबीले की जगह का पता लगाने के लिए उसे टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन मेरी कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद डिमेंटस फ्यूरियोसा को पकड़कर उसकी माँ की जान लेते हुए उसे दिखाता है। वो उसे जलाकर मार डालते हैं। अगले सीन में हमें फ्यूरियोसा को एक पिंजरे में दिखाया जाता है। डिमेंटस उसे एक मौत का खेल दिखाने के लिए यहाँ लाया होता है, जिसमें लोग शामिल होने के लिए एक दूसरे को ही मारते हैं। अब ऐसा करने के बाद चुने हुए लोग बाइकों पर सवार होते हैं और एक आदमी को टुकड़े करने के लिए उस बाइक से बंधी हुई चेन से खींचते हैं। डिमेंटस फ्यूरियोसा को एक टेडी देता है जो कि उसकी बेटियों का था, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही उसे फेंक देती है। अब अगले दिन जब ये लोग अपना सफर तय कर रहे होते हैं तो डिमेंटस का हिस्ट्री मैन फ्यूरियोसा से कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा सकता हूँ ताकि डिमेंटस तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर सके। लेकिन फ्यूरियोसा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। ऐसा लगता है कि जैसे फ्यूरियोसा ने हमेशा के लिए चुप रहने का फैसला कर लिया है। अब एक रात फ्यूरियोसा को पिंजरे में थैलों के बीच से एक स्याही मिलती है, जिससे वो अपने हाथ पर एक नक्शा बनाती है ताकि वो अपने घर का रास्ता कभी भी ना भूले। अब कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि डिमेंटस का ग्रुप वेस्टलैंड की खोज कर रहा है। तभी उन्हें आसमान में एक लाल रंग का धुएं का इशारा मिलता है। वो उस तरफ जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक लोन वॉर बॉय मिलता है। ये मोटनजो का एक सैनिक है। डिमेंटस उससे उसकी जगह के बारे में पता करता है। वॉर बॉय को लगता है कि शायद ये सिटाडेल के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए वो उसे अपनी जगह पर लेकर जाता है। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां रहने वाले सभी सर्वेंट डर के मारे छिपने लगते हैं। यहाँ आकर डिमेंटस इनके लीडर से मिलने के लिए मांग करता है और साथ ही कहता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो हम तुम पर हमला कर देंगे, और अगर तुमने हमारी बात मान ली तो एक अच्छा सौदा हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर इनका बॉस इमोटनजो आता है और इमोटनजो का एक साथी डिमेंटस से बात करता है कि बात आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें हमारे एक वॉर बॉय को चुनना होगा। अब इनमें से एक वॉर बॉय को चुना जाता है और वो पूल से कूदने से पहले अपने दांतों को रगड़ता है, क्योंकि वो इमोटनजो के लिए अपनी कुर्बानी देने वाला है। जिसके बाद वो पूल से नीचे कूदकर ब्लास्ट हो जाता है। इमोटनजो का वो वजीर सभी को समझाता है कि हमारे ये वॉर बॉय जो कि मरने के लिए तैयार हैं, इसीलिए कोई सौदा नहीं होगा। इसके बाद ये लीडर पीछे हट जाते हैं, जिसके बाद ये सभी वॉर बॉय डिमेंटस के ग्रुप पर हमला कर देते हैं। इस हमले में डिमेंटस के कई सारे साथी मारे जाते हैं और कई सारी इनकी बाइक्स को जंजीरों से चुरा लिया जाता है। अब यहाँ जमीन में रहने वाले सर्वेंट भी फ्यूरियोसा के उस पिंजरे पर हमला कर देते हैं और वो यहाँ फ्यूरियोसा और उस इतिहासकार का अपहरण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डिमेंटस ऐसा होते हुए देख लेता है और समय रहते उन्हें उनकी पकड़ से दूर लेकर जाता है। अब जब डिमेंटस के ग्रुप के पास पीछे हटने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद डिमेंटस और उसके लोग बंजर भूमि के दूसरे किले यानी कि गैस टाउन पर पहुंचते हैं। ये गैस टाउन का दूसरा किला है, इसलिए वो गैस टाउन से आने जाने वाले काफिले को घेरने की कोशिश करते हैं ताकि वो अंदर जा सके। उस काफिले में जितने भी लोग सवार हैं, जितने भी गार्ड थे, वो उन्हें मार डालते हैं। जिसके बाद डिमेंटस के लोग खुद का गेटअप वॉर बॉय के जैसा बनाते हैं ताकि वो गैस टाउन के अंदर जा सके। वो अपना पूरा काफिला वापस गैस टाउन की तरफ ले जाने लगते हैं, जबकि डिमेंटस और बाकी लोग उनका पीछा करते हैं, यह दिखाने के लिए कि उन पर हमला हो रहा है। पहले तो गैस टाउन का लीडर यह सोचकर कि कुछ गड़बड़ है गेट खोलने से इनकार करता है, लेकिन डिमेंटस असली दिखाने के लिए उस काफिले में सवार अपने ही लोगों को मारने लगता है, जिससे अंदर के बैठे लोगों को लगता है कि शायद हमारे लोगों पर ही हमला हुआ है, इसलिए वो गेट खोलने का ऑर्डर दे देते हैं। वो लोग बाइकर्स को तो अंदर आने नहीं देते, लेकिन ट्रक अंदर पहुंच जाता है। लेकिन डिमेंटस के लोग ट्रक के अंदर ही छुपे हुए थे। वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं और यहाँ के लोगों को हॉस्टेज बनाकर गेट खोलने के लिए कहते हैं, इसलिए उन्हें गेट खोलना पड़ता है और डिमेंटस अपने सभी लोगों के साथ अंदर घुस जाता है। डिमेंटस पूरे गैस टाउन पर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद इस टाउन के लीडर की उंगली काटकर इमोटनजो को भेजी जाती है। अब इसलिए इमोटनजो उसके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। अब डिमेंटस गैस टाउन के लीडर को लेकर के यहाँ आता है। गैस टाउन का लीडर इमोटनजो से कहता है कि यह पागल है, ये जो भी कहता है मान लो। लेकिन इमोटनजो के बेटे डिमेंटस पर हमला कर देते हैं, जिससे डिमेंटस के हाथ से वो ट्रैप छूट जाता है और गैस टाउन के लीडर की जान चली जाती है। इसके बाद डिमेंटस उन्हें बताता है कि मैंने पूरे गैस टाउन में बॉम्ब्स लगाए हैं और मुझे ही उन बॉम्ब्स के पासवर्ड का पता है।
तुम मुझसे ठीक से बात करो, डील ठीक से होनी चाहिए। अगर तुमने मुझे गैस टाउन का नेता नहीं बनाया तो मैं इस शहर को उड़ा दूंगा। और तभी यहाँ पर इमोटन जो का ध्यान फ्यूरियोसा पर जाता है। डिमेंटस कहता है कि ये मेरी बेटी है, लेकिन फ्यूरियोसा उसकी बेटी होने से इनकार कर देती है। वो बताती है कि इसने मेरी माँ को मार डाला है। अब आखिर में इमोटन जो फ्यूरियोसा और डिमेंटस के एक मैकेनिक के बदले डिमेंटस को गैस टाउन का नेता बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब डिमेंटस पहले तो इस बात के लिए नहीं मानता, लेकिन बाद में वो तैयार हो जाता है। बाद में इमोटन जो अनाउंस करता है कि फ्यूरियोसा बड़े होने के बाद मेरी वाइफ बनेगी, इसीलिए फ्यूरियोसा को उसकी बाकी वाइफ्स के साथ ले जाया जाता है। बाकी की जो भी औरतें यहाँ पर थी फ्यूरियोसा से बहुत ही अच्छे से पेश आती हैं। उनमें से एक दिन दिखाया जाता है कि एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो लड़की होती है और इमोटन जो को सिर्फ लड़के चाहिए थे। इस दौरान जो का बेटा फ्यूरियोसा को छेड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ से चली जाती है और एक जगह पर आकर अपनी माँ का दिया हुआ वो बीज अपने बालों से निकालती है, जो कि अब भी उसके पास है। अब वो यहाँ पर अपने बालों को काटना शुरू कर देती है। वो जाले और मोमबत्ती के मोम से एक विग बनाती है ताकि दूसरों का ध्यान उस पर न पड़े। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो का वो बेटा फ्यूरियोसा को अपने कमरे में ले जाता है और वहाँ पर वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसके बाल पकड़ता है तो फ्यूरियोसा वहाँ से भाग जाती है और उसका बिग उसके हाथों में रह जाता है। फ्यूरियोसा वहाँ से जाकर एक पुल के नीचे छिप जाती है और जो का बेटा उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ पर उसका भाई उसे देख लेता है, लेकिन वो किसी भी परेशानी में ना पड़े इसके लिए उसे कुछ भी नहीं बताता है। वो उसकी विग को फेंक देता है और उसे ढूंढे बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब समय बीतता है और फ्यूरियोसा खुद को एक लड़के के रूप में ढाल लेती है। वो हमेशा चुप रहती है, इसीलिए उसे कामकाजी दल में शामिल कर लिया जाता है। वो शरीर से बहुत ही फुर्तीली है। वो जल्द ही पुराने वाहनों को उठाने के लिए जंजीरों को संभालने वाले मैकेनिक के बीच में अपना एक जगह बना लेती है। 15 साल बीत जाते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता है कि फ्यूरियोसा एक लड़की है, क्योंकि वो चुप रहती है और वो इन 15 सालों में जो के लिए काम करती है और उसके लिए बहुत ही वफादार भी रही है। अब एक दिन यहाँ के मैकेनिक्स को एक नया शक्तिशाली ट्रक बनाने के लिए कहा जाता है। ये ट्रक बनकर तैयार हो जाता है और इस बने हुए बड़े ट्रक को वोमी नोकर का नाम दिया जाता है और साथ ये येरिक पेट्रियन जैक द्वारा चलाया जाता है, जिससे कि अभी तक सड़क पर चलाने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद जैक अपने पहले सफर पर निकलता है, लेकिन जल्द ही इसे डिमेंटस के पहले ग्रुप के कुछ लोग आकर इसे घेर लेते हैं, जो कि काफी खतरनाक हो गए हैं। उन्होंने अब अपना एक और नया ग्रुप बना लिया है। वो ऊपर से रिक पर हमला करने के लिए बाइक से जुड़े पैराशूटर्स पर हमला करते हैं और वो इनसे लड़ते हैं और एक एक करके मारे जाने लगते हैं। जैक लगातार गाड़ी चलाता रहता है और साथ ही उनको मार भी रहा है। फ्यूरियोसा भी इस काफिले का एक हिस्सा होती है और एक बाइक पर सवार होती है। वो इस रिक के नीचे पहुंच जाती है और दुश्मन के एक बम से उसे बचा लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैकेनिक की जान भी चली जाती है, इसीलिए वो रिक को ठीक करने के लिए उससे टूल्स ले लेती है। अब जैसे ही दुश्मन रिक पर हमला करते हैं वो उसके नीचे डायनामाइट छोड़ देते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा उस बाइक सवार को लात मारकर उस एक्सप्लोजिव को डिफ्यूज कर देती है। अब जल्द ही बाइकर्स रिक पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जैक तेजी से जिग जैग होकर ट्रक को चलाता है और काफी सारे लोगों को नीचे गिरा देता है और उन्हें कुचलता जाता है। जैक और भी तेजी से अपने ट्रक को भगाने लगता है, लेकिन जितने भी बाइकर्स राइडर्स हैं वो पैराशूट से ऊपर उड़कर नीचे बॉम्ब फेंक रहे होते हैं। तभी एक बाइक रिक के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसका रेगुलेटर टूट जाता है और उसकी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है। फ्यूरियोसा जल्दी से उस रेगुलेटर को उठाकर उसे फिर से जोड़ देती है, जिससे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है और यहाँ पर जैक को पहली बार पता लगता है कि फ्यूरियोसा एक लड़की है। इस ग्रुप का लीडर लगातार एक पैराशूट पर बैठकर इन सब पर फायरिंग कर रहा होता है, जिससे एक छोटा सा बच्चा मर जाता है। इसके बाद फ्यूरियोसा तीर मारकर उसे अपनी ओर खींचने लगती है और ट्रक के पीछे बने एक खास तरह के ट्रैप को चला देती है, जिससे वो उसमें फंसकर मारा जाता है। अब जब सभी लोग मारे जाते हैं तो फ्यूरियोसा जैक के सर पर बंदूक रखकर उससे गाड़ी रोकने को कहती है, लेकिन जैक उसे यहाँ पर गिराकर चला जाता है। अब यहाँ फ्यूरियोसा अकेली इस बंजर रेगिस्तान में रह गई है। कुछ देर के बाद जैक वापस लौट कर आता है और कहता है कि अगर तुम किले से बचकर भागना चाहती हो तो जहां तुम जा रही हो वो जगह इससे भी बुरी जगह है, क्योंकि वो डीजलगढ़ है, यानी कि गैस टाउन, जहां डिमेंटस का कब्जा है। मैंने अपना काफिला खो दिया है और मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी, इसीलिए तुम मेरे साथ आ सकती हो और अगर हमारे सफर पर तुम बच जाती हो तो तुम अपने मंजिल की तरफ जा सकती हो। फ्यूरियोसा जैक के साथ चली जाती है और वो अपने घर लौटने की तैयारी कर रही होती है। इसके बाद जैक अपनी टीम के साथ अपना ट्रक लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर बुलेट बनाई जाती है। यहां आते ही उसके आदमी ट्रक का माल खाली करने लगते हैं। यहां पर एक आदमी जैक से कहता है कि डिमेंटस डीजलगढ़ की बर्बादी कर रहा है और हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है।
यहाँ पर जैक को एक बंदूक दी जाती है और कहा जाता है कि वो इमोर्टन जो से मिलकर एक बैठक बुलाए। जैक वो बंदूक रास्ते में फ्यूरियोसा को देता है और उससे कहता है कि वो जब चाहे यहाँ से जा सकती है। वो उसके खाने पीने और गाड़ी का इंतजाम कर देगा, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ कुछ दिन इंतजार करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा एक सपना देखती है और वो एक चाकू से हमला करती है, लेकिन जब वो देखती है तो वहां पर जैक होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेमेंटस एक टैंकर खाना और एक टैंकर पानी लेकर डीजलगढ़ जाता है। डेमेंटस के लोग उसे अंदर ले जाते हैं। यहाँ आने पर पता चलता है कि डेमेंटस के लोग यहाँ के लोगों पर काफी जुल्म कर रहे हैं। डेमेंटस जैक से कहता है कि मैं इमोर्टन जो से मिलना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ की हालत काफी खराब हो गई है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही खाना बाहर आता है लोग उस पर बुरी तरह से टूट पड़ते हैं। इसलिए डेमेंटस जैक से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, लेकिन जैक कहता है कि मैं बिना पेट्रोल के यहाँ से नहीं जा सकता। यहाँ पर जब माहौल बिगड़ने लगता है तो डेमेंटस कहता है कि अगर जान बचानी है तो मेरे पीछे आओ। किसी भी तरीके से ये लोग डीजलगढ़ से बाहर आ जाते हैं। इसी बीच फ्यूरियोसा को चाकू लग जाती है। दूसरी तरफ जैक जब इमोर्टन जो के पास पहुंचता है तो इमोर्टन जो उसे बहुत डांटता है। वो कहता है कि बिना फ्यूल लिए तुम यहाँ कैसे आ गए। जो का बेटा उससे कहता है कि पिताजी हमें डेमेंटस को मार देना चाहिए, हमें डीजलगढ़ को ही उड़ा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो का मैनेजर कहता है कि अबे बेवकूफ, उसे बनाने में हमें सदियां लग जाएंगी। इमोर्टन जो कहता है कि हम डीजल की एक एक बूंद बचाएंगे, सारी मशीनें बंद कर दो। वो जैक को बुलेट बाग से सारे गोले बारूद लाने के लिए कहता है। अब सुबह होते ही जैक सबसे पहले फ्यूरियोसा से मिलता है। वो उसके हाथ पर बने नक्शे को देखता है और उससे पूछता है कि यह कहाँ पर है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे कुछ भी नहीं बताती है। जो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस जगह को ढूंढने में। अब फ्यूरियोसा जैक को उसकी माँ का दिया हुआ बीज दिखाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपने काफिले के साथ बुलेट बाग के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में टैंकर रोक के जैक कार के पीछे 2 बाइक, ईंधन, खाना पीना और बाकी सारी चीजें लोड कर देता है ताकि फ्यूरियोसा वहां से भाग जाए। जैक अपने आदमियों से कहता है कि जैसे ही गोला बारूद लोड हो जाएगा तुम टैंकर लेकर जाना। अभी ये आगे बढ़ने लगते हैं। जैक अपने आदमी से दूसरा इंजन चालू करने के लिए कहता है, जिससे गाड़ी और भी तेजी से चलने लगती है। जब ये लोग बुलेट बाग के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक कुत्ता होता है जिसके मुंह में एक आदमी का पैर होता है। जैक समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी फायरिंग शुरू हो जाती है क्योंकि डेमेंटस ने यहाँ पर भी कब्जा कर लिया है। फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी बाहर निकाल लेती है और बाहर से सभी को शूट करने लगती है। फ्यूरियोसा पर हमला होता है लेकिन जैक उसे बचा लेता है। अब क्योंकि यहाँ से फ्यूरियोसा भाग सके इसीलिए जैक बाकी दुश्मनों को संभालता है, लेकिन फ्यूरियोसा यहाँ से जाती नहीं बल्कि वापस लौटकर जैक की मदद करने लगती है। वो एक स्नाइपर गन से सभी दुश्मनों को मारने लगती है ताकि जैक गोला बारूद ले सके। डेमेंटस को जल्दी ही पता लग जाता है कि फ्यूरियोसा कहीं छिपी हुई है। वो उस पर बाजुका से हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब जैक उस ब्रिज को उड़ा देता है जिस पर डेमेंटस था, जिससे वो वहां लटक जाता है। अब जैक टैंकर को लेकर यहाँ से निकल रहा था कि तभी टैंकर की चेन क्रेन में फंस जाती है और टैंकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी किसी भी तरह से फ्यूरियोसा उसे बचा लेती है और ये दोनों अपनी कार की मदद से यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेमेंटस को क्रेन से नीचे उतारा जाता है। अब डेमेंटस भी इनका पीछा करने लगता है। डेमेंटस अपना मेन गेट तोड़कर उनके पीछे पड़ जाता है। फ्यूरियोसा और जैक काफी आगे निकल जाते हैं, लेकिन डेमेंटस लगातार उनका पीछा करता है और आखिरकार उन्हें पकड़कर उनकी कार को पलट देता है, जिससे वो दोनों बहुत ही घायल हो जाते हैं। इसके बाद डेमेंटस उन्हें उनकी कार से बाहर निकालता है और कहता है कि तुम दोनों जहां जा रहे थे उम्मीद नाम की कोई भी चीज वहां पर नहीं है। बुलेट बाग को तबाह करने की वजह से डेमेंटस बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि वो डीजलगढ़ और बुलेट बाग पर कब्जा करने के बाद अर्श बाग को आसानी से जीत सकता था। डेमेंटस कहता है कि तुम जैसे लोगों ने ही मिलकर मुझे जालिम डेमेंटस बनाया है और अब मेरे पास दया नाम की कोई चीज नहीं है। वो उन्हें सजा देने के लिए जैक को बाइक के पीछे बांधकर उसे घसीटने लगता है और फ्यूरियोसा को टांगने के लिए कहता है। वो उसका जख्मी हाथ बांधकर उसे टांग देता है, लेकिन यहाँ पर फ्यूरियोसा सिर्फ अपने बदले के बारे में सोच रही है। डेमेंटस जैक के पीछे अपने कुत्ते लगा देता है जो कि उसे जाकर नोचने लगते हैं। पूरा दिन घसीटने की वजह से जैक की जान चली जाती है। अब शाम हो जाती है और डेमेंटस वापस घर चलने के लिए कहता है, लेकिन जब वो फ्यूरियोसा को चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पाता है कि फ्यूरियोसा अपना हाथ काटकर वहाँ से भाग गई है, जिसकी वजह से उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा एक बाइक लेकर भाग रही है। डेमेंटस उसे नहीं पकड़ पाता है क्योंकि अब रात हो चुकी है। सुबह में फ्यूरियोसा को एक आदमी देखता है और वो उसे पकड़कर फिर से उसी किले में ले जाता है। इधर इमोर्टन जो के बेटे दूरबीन से डीजलगढ़ को देख रहे हैं जिसमें आग लगी हुई है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है,
लेकिन इमोटन जो दूरबीन से देखता है और वो समझ जाता है कि ये कोई झांसा है। फिर वो सोचता है कि डिमेंटस ऐसा क्यों करेगा, लेकिन तभी फ्यूरियोसा आ जाती है और उसे बताती है कि डिमेंटस डीजलगढ़ में नहीं है। इमोटन जो उससे पूछता है कि मेरी जंगी टैंकर और जैक कहाँ है। फ्यूरियोसा बताती है कि डिमेंटस ने बुलेट बाग पर कब्जा कर लिया है और अब वो यहाँ आने वाला है। लेकिन स्क्रोट को लगता है कि डीजलगढ़ जल रहा है और डिमेंटस वहीं पर है। वो इमोटन जो से कहता है कि हमें वहां जाकर डिमेंटस को मार देना चाहिए। इमोटन जो कहता है कि हम डीजलगढ़ जाएंगे, लेकिन सिर्फ दिखावा करने के लिए, क्योंकि फ्यूरियोसा की बात एकदम सही है। लेकिन साथ ही फ्यूरियोसा इमोटन जो से कहती है कि अगर तुम्हें वहां पर डिमेंटस मिले तो उसे मत मारना, वो मेरा शिकार है। दूसरी तरफ डिमेंटस उन्हें एक अलग रास्ते से देख रहा होता है। वो सोचता है कि शायद ये लोग बेवकूफ बन गए हैं। डिमेंटस उस किला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जो लोग डीजलगढ़ जा रहे थे वो समझ जाते हैं कि फ्यूरियोसा की बात एकदम सही थी, इसीलिए वो वापस मुड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्यूरियोसा एक रोबोट का हाथ काटकर अपने हाथ में लगा लेती है। आखिरकार ये लड़ाई शुरू हो जाती है और अगले 40 दिनों तक लगातार ये लड़ाई चलती रहती है और इस लड़ाई में इमोटन जो की जीत होती है। स्क्रोट डिमेंटस को पकड़ने के लिए एक गाड़ी बना रहा है क्योंकि वो यहाँ से भाग गया था। स्क्रोट और रेक्टस आपस में बहस करते हैं कि उसे मारने के लिए कौन जाएगा, लेकिन फ्यूरियोसा उनकी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाती है। फ्यूरियोसा अपना बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। हम देखते हैं कि डिमेंटस अपने साथियों के साथ भाग रहा है। फ्यूरियोसा 2 आदमियों को मार देती है। डिमेंटस दूरबीन से देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपने साथियों से कहता है कि हमें 2 अलग अलग दिशाओं में जाना चाहिए। फ्यूरियोसा उसे मारने ही वाली होती है, तभी उसे पता लगता है कि डिमेंटस की गाड़ी पे वो नहीं है, बल्कि उसका एक आदमी है जो कि वहीं रेगिस्तान में गिरकर मर जाता है। दूरबीन से देखती है, तभी इमोटन जो के आदमी वहां पहुंचकर एक बाइक राइडर को मार देते हैं और वो भी डिमेंटस नहीं था, यानी कि दूसरी बाइक पर डिमेंटस है। अब डिमेंटस एक रेतीले तूफान को पार करता है और वो पूरी रात वहीं छिपा रहता है। तभी डिमेंटस को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो उसे कहता है कि तू रात में मुझे मार सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, तू तड़पा कर मारने वालों में से है। फिर वो भागता है और हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा उसका पीछा करती है। जब डिमेंटस थक कर नीचे गिर जाता है और फ्यूरियोसा उसे बांध कर मारने की तैयारी करती है, डिमेंटस कहता है कि मैं और तुम एक जैसे हैं, मुझसे भी मेरा घर परिवार बेरहमी से छीन लिया गया था। फ्यूरियोसा उसे गोली नहीं मारती। वो डिमेंटस को अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर उसे खींच कर ले जाती है और एक पेड़ पर टांग देती है। यहाँ पर डिमेंटस को भी याद आता है कि फ्यूरियोसा कौन है और लास्ट में हमें पता लगता है कि फ्यूरियोसा ने डिमेंटस को एक जंजीर से बांधकर उसके ऊपर वो बीज लगा दिया था, जिससे उस पर एक बड़ा सा पेड़ उगाया था, जिससे वह पेड़ की शाखाओं के साथ जिंदा रहेगा और जिंदगी भर तड़पता रहेगा। इसके बाद हमें 2015 वाली मैड मैक्स फ्यूरी रोड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब फ्यूरियोसा जवान हो चुकी है और इमोटन जो कि उन पत्नियों को यहां से भगाने के लिए एक जंगी ट्रक में बिठा देती है। ये वही सीन है जहां से 2015 में आई मैड मैक्स फ्यूरी रोड फिल्म की शुरुआत होती है, यानी कि इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।